दोस्तों, मई 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया। आप जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भारत का जो नंबर था 180 देशों में से 159वां नंबर था। भारतीय मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है, इसका एग्जाम्पल आप आज तक में कार्यरत सुधीर चौधरी को ले सकते हैं, जिससे कि उसे लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। मतलब तो भारतीय मीडिया है वो 159वें नंबर पर आती है, 159। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है। दोस्तों, उसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि जो भारतीय मीडिया में कुछ करप्ट मीडिया हाउसेज हैं, जो कसूरवार को बेकसूरवार और बेकसूर को कसूरवार साबित कर देते हैं। वो अपने एक बंद कमरे में बैठते हैं और किसी भी इधर उधर के व्यक्ति से कुछ रिपोर्ट्स ली और उसको एक बंद कमरे में बैठकर वो रिपोर्ट्स पढ़ देते हैं। उनको खुद भी ये ज्ञान नहीं होता कि वास्तविकता है क्या। इसका एग्जाम्पल आप आज तक में कार्यरत सुधीर चौधरी को ले सकते हैं। सुधीर चौधरी ने ऐसी गलत न्यूज फैलाई है भारत देश के अंदर, जिससे कि उसे लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। और झूठी अफवाहें, अभी कुछ दिन पहले की घटना जो हाथरस में हुई, उस घटना में उन्होंने जो बाबा जी थे उनको साथ में लिया। ठीक है, उनकी घटना हुई थी तो कुछ न्यूज वो दिखा सकते थे, लेकिन दोस्तों उनकी सबसे बड़ी गलती क्या रही? उस न्यूज के साथ संत रामपाल जी महाराज को साथ में कर लिया और संत रामपाल जी की कुछ तस्वीरें वो सोशल मीडिया से उठा करके हाथरस के बाबा के साथ जोड़ दी गई। मीडिया देश का और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आप कैसी कैसी बकवाद करते हो बैठ करके, आपको शर्म नहीं आती? ठीक है, मान लिया जाता है कि आपके पास कोई गलत रिपोर्ट्स पहुंच गई, कोई चीजें गलत पहुंच गई, तो आपको इस विषय में माफी मांगनी चाहिए। पूरे विश्व भर में संत रामपाल जी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। आपकी इस न्यूज से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और हां, मीडिया हाउसेस में जो भी एंकर, रिपोर्टर्स और जितना भी स्टाफ कार्यरत है, मेरी उनसे अपील है कि संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य को आप समझो। अगर आप लोगों में थोड़ी भी इंसानियत बची हुई है, संत रामपाल जी के पर्यटन को और संत रामपाल जी के उद्देश्य को आप अगर 10% भी समझ जाए, अगर आप इंसान हैं, इंसानियत है, तो आपका कलेजा फट जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और कितने पवित्र संत हैं। वो इस तरीके का व्यवहार नहीं करते, वो इस तरीके की बकवादें सिखाते नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कथनी और करनी में भी कोई अंतर नहीं है। आप क्यों नहीं संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन चैनलों पर चलवाते? आप क्यों नहीं बाबाओं के, नकली ढोंगी बाबाओं के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की डिबेट करवाते? सन 2010 से पहले, जब सोशल मीडिया का चलन नहीं था। तो दोस्तों, इन झूठे न्यूज चैनल्स, झूठे न्यूज़पेपर्स पर कोई भी विश्वास कर लेता था कि इतने बड़े मंच से कोई बात कही गई है तो वास्तव में वो बात सच्ची ही होगी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर आया, वैसे वैसे हमें ज्ञान हुआ कि ये जो न्यूज़ एंकर्स हैं या यूं कहें ये न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं,
ये कितनी झूठ बोलते हैं अपनी टीआरपी के चक्कर में, अपने रुपयों के लालच में। दोस्तों, आप अगर कुछ पिछले समय पर नजर डालोगे तो आपको पता लगेगा, कोई भी आंदोलन हुआ हो, चाहे वो जाट आंदोलन है, चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे वो SC ST आंदोलन है, या फिर यूं कहें चाहे वो संत रामपाल जी महाराज का और उनके अनुयायियों का आंदोलन है, उन सभी आंदोलनों के पीछे जो कुरूप चेहरा था वो मीडिया का था। मीडिया ने प्रत्येक आंदोलन को डीमोटिवेट करने की कोशिश की और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कितनी अफवाहें फैलाई, किसान आंदोलन के बारे में कितनी अफवाहें फैलाई। लेकिन दोस्तों, सच्चाई को दबाया जा सकता है कुछ समय के लिए, सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। पहले के समय में होते थे, जब संत या अच्छा कार्य करने वाले लोग इस पृथ्वी पर अच्छा कार्य करते हैं तो कुछ निंदक होते हैं। पहले के समय में मीडिया नहीं थी, निंदक होते थे, वो राजाओं के कान में जाकर के संतों और अच्छे भला कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ राजाओं को भड़काते थे। अब वो कार्य मीडिया ने बड़े सतर पर ले लिया है कि कोई भी संत, सनातनी महापुरुष जब भगवान परमात्मा के बारे में या समाज के कल्याण के बारे में कार्य करता है तो वो मीडिया रावण की भूमिका निभाती है। दोस्तों, जब जब संत महापुरुष भगवान अवतार इस पृथ्वी पर आते हैं तो दो तरह की सेनाओं में युद्ध होता है, सच और झूठ। एक तरफ होती है राम की सेना, एक होती है रावण की सेना। तो ये जो कुछ करप्ट मीडिया हाउसेज हैं, ये रावण की भूमिका और रावण की सेना की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को, संत रामपाल जी महाराज जी के प्रयत्नों को और संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों को ये मीडिया, या यूं कहें कि सारा देश विश्व जान जाएगा तो संत रामपाल जी महाराज जी को हम पलकों पर बैठाएंगे। लेकिन ये तब होता कब है? समकालीन लोग संत को, महापुरुष को, परमात्मा को पहचान नहीं पाते, बल्कि कुछ छोटे सतर के लोग उनको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। ईसा मसीह जी को भी टॉर्चर किया गया, लेकिन क्या वो पीछे हटे? हजरत मोहम्मद जी को टॉर्चर किया गया, क्या वो पीछे हटे? मीराबाई को टॉर्चर किया गया, ध्रुव प्रहलाद को टॉर्चर किया गया, कबीर साहब को टॉर्चर किया गया, गरीबदास जी को टॉर्चर किया गया, संत रामपाल जी महाराज जी को टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अपने उद्देश्य से संत महापुरुष भगवान पीछे नहीं हटते। उन्होंने जो कार्य करना है वो करना है। लेकिन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यह संदेश मीडिया के भाई बंधुओं को देना चाहता हूं कि जो करप्ट मीडिया हाउसेज हैं, जो अपनी टीआरपी के चक्कर में गलत अफवाहें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में फैलाते हैं, उनकी खबरों को ना तो हमने देखना है और ना ही उनके न्यूज चैनल पर विश्वास करना है, क्योंकि ये जो सारा चक्र है वो टीआरपी का चक्र है। मैं सुधीर जी को एक संदेश देना चाहता हूं, आप क्यों नहीं आते कभी सतलोक आश्रमों में? आप क्यों नहीं दिखाते मीडिया में कि भी कैसे दहेज रहित शादियां हजारों की संख्या में होती हैं यहां पर? आप क्यों नहीं दिखाते कि यहां पर सदा व्रत भंडारा चलता है? आप क्यों नहीं दिखाते कि यहां पर हवन यज्ञ चलते हैं? आप क्यों नहीं दिखाते कि यहां पर कितने ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं? आप क्यों नहीं दिखाते कि यहां पर कितने दीन दुखियों की सेवा की जाती है?
आप क्यों नहीं दिखाते कि लाखों करोड़ों लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुन करके नशे का त्याग कर दिया, मांस मिट्टी का त्याग कर दिया। आप क्यों नहीं दिखाते कि लाखों करोड़ों लोगों की कितनी बीमारियां ठीक हो गई? आप उनके इंटरव्यूज क्यों नहीं लेते? और सुधीर चौधरी जी, आप क्यों नहीं दिखाते कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं? चारों वेद, गीता जी, पवित्र कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, सब में से गूढ़ तत्व निकालकर संत रामपाल जी ने मानव कल्याण का कितना बड़ा कार्य किया है। आप क्यों नहीं दिखाते कि संत रामपाल जी महाराज जी का कितना पवित्र उद्देश्य है? आप उनके भलाई के कार्य क्यों नहीं दिखाते? क्या आपने कभी एक भी कार्य दिखाया है? तो आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की आप न्यूज दिखाते हैं। दोस्तों, जब आपके खिलाफ कोई गलत करता है, गलत अफवाहें फैलाता है, गलत साजिशें करता है, तो दोस्तों उसके खिलाफ बोलना लाजमी हो जाता है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को, संत रामपाल जी महाराज जी के प्रयत्नों को और संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों को ये मीडिया, या यूं कहें कि सारा देश विश्व जान जाएगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी को हम पलकों पर बैठाएंगे।